Hi, everybody. Today we are going to discuss about the mercury poisoning. मरकरी पॉइजनिंग, देखिए मरकरी को जो है आम जबान में पारा कहा जाता है और उर्दू में इसको सीमाब कहते हैं। तो आज हम मरकरी पॉइजनिंग के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मरकरी जो है आपका, ये आपका इरिटेंट पॉइजन होता है आपका मेटेलिक कैटेगरी का। ये मरकरी है आपका। मरकरी देखिए जो कि आपने देखा होगा कि थर्मामीटर के अंदर या बीपी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है एक लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, तो उसी को हम मरकरी या पारा कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है और आपका सिल्वरी लस्टर यानी कि सिल्वर की तरह से चमकता हुआ जो है आपका, आप इसमें देखिए, मैं इसमें आपको डाल के दिखा रहा हूं कि ये इस तरह से लिक्विड होता है। और देखिए इस तरह से लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में, और ये सिल्वर की तरह से चमकता हुआ जो है आपका लिक्विड मरकरी है आपका, जो कि आमतौर पे आपका थर्मामीटर या बीपी इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। उसके अंदर जो है ये एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है उनकी ट्यूब्स के अंदर। तो ये आपका मरकरी आपको इस तरह की फॉर्म में मिल जाएगा। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे कि पारा या मरकरी जो है किस तरह का होता है। इसका जो टेस्ट होता है वो मेटेलिक होता है, धातु की तरह का मेटेलिक टेस्ट होता है। ये एक्ट जो है आपका किस तरह से करता है, देखिए मेनली तो ये इरिटेंट पॉइजन है, तो ये कोरोजन का काम भी करता है, यानी कि कोरोसिव पॉइजन की तरह भी काम करता है, और नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है, यानी कि किडनी को डैमेज करने वाला, किडनी को बर्बाद करने वाला जो है ये आपका टॉक्सिक होता है, नेफ्रोटॉक्सिक इसीलिए इसको कहा जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स, यानी कि मरकरी पॉइजनिंग में किस तरह के साइंस और किस तरह के सिम्टम्स जो है आपको दिखाई देंगे मरकरी पॉइजनिंग के बाद। इसमें नंबर 1 सैलाइवेशन। सैलाइवेशन यानी कि जब इसको लिया जाता है तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो अपना फंक्शन इंक्रीज कर देती है। उनका फंक्शन इंक्रीज होने की वजह से मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा सैलाइवा जो है वो रिलीज होता है, बहुत ज्यादा सैलाइवा जो है वो निकलने लगता है, लार्ज जिसको आप कहते हैं वो निकलता रहता है। चॉकिंग, चॉकिंग देखिए चूंकि इसका इरिटेशन के साथ साथ जो है कुछ कोरोजन का भी इसका इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आपका, उसके अंदर इरिटेशन की वजह से इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि आपका गला जो है वो, फेरिंक्स जो है आपका, थ्रोट जो है वो आपका बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से चॉकिंग जैसी कंडीशन जो है वो आपका पैदा हो जाती है। तो पेशेंट को जो है या विक्टिम को जो है चॉकिंग की शिकायत भी होगी। डिस्फेजिया, अभी हमने आपको बताया कि यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इन्फ्लामेशन आने की वजह से वहां पर जो है रास्ता तंग हो जाएगा, तो उस नैरोइंग की वजह से खाना निगलने में परेशानी होने लगेगी, पैचेस जो है वो दिखाई देंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन आपका क्या होगा, कोरोजन होगा उसके अंदर, और ग्रेइश व्हाइट पैचेस जो है वो आपका दिखाई देंगे। और ब्लड स्टेन स्टूल, यानी कि टॉयलेट के अंदर आपका चाहे वो यूरिनेशन हो या आपका जो है फीसिज हो, उसके अंदर ब्लड आने लगता है, क्योंकि वो किडनी को भी डैमेज करता है। ग्लोबिनुरिया यानी कि पेशाब के अंदर भी आपका ब्लड आता है और स्टूल के अंदर भी आपका ब्लड जो है आता है। लीवर पर भी इसका इफेक्ट होता है, तो उसके लीवर पर इफेक्ट पड़ने की वजह से ये जॉन्डिस जैसी कंडीशन भी पैदा इसमें हो जाती है। हिमेचूरिया और एल्ब्यूमिनुरिया, एल्ब्यूमिन भी रिलीज होता है, मतलब कहने का पेशाब से के रास्ते निकलता है, एल्ब्यूमिन भी निकलता है यूरिन में, और आपका ब्लड भी जो है आपका यूरिन के अंदर खारिज होता है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी सिवियरिटी भी बढ़ती चली जाएगी। कुछ वक्त बाद जो है क्या होगा, आपका इसमें आपका स्पास्म होने लगेगा। स्पास्म के बाद यूरीमिया, यूरीमिया कहते हैं जब किडनीज जो है वो लास्ट स्टेज में आ जाते हैं, किडनी जो है अपना फंक्शन पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरीमिया का नाम देते हैं, और उसके बाद में आपका पेशेंट जो है कोमा के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ये साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मरकरी पॉइजनिंग। फैटल डोज, देखिए फैटल डोज को जो हम देखते हैं तो मेटेलिक मरकरी जो है वो आपका एक तरह से नॉन पॉइजनस कहा जाता है, लेकिन कोरोसिव सब्लिमेट की शक्ल में जब इसको 200 से 300 mg की मात्रा में दिया जाता है तो ये खतरनाक होता है, यानी कि वो इसकी फैटल डोज होती है। और फैटल पीरियड जो है इसका 72 आवर्स
72 आवर्स जो है इसका फेटल पीरियड होता है। ट्रीटमेंट जब हम इसका करते हैं, देखिए ट्रीटमेंट में इसमें आप एमेटिक्स और स्टोमक वॉश दोनों कर सकते हैं। एमेटिक्स भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वॉमिट भी करा सकते हैं पेशेंट को, और जो है आपका स्टोमक वॉश भी आप इसका कर सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है आपका 250 ml जो है आपका 5% की अमाउंट में जो है हम देते हैं, जिसको फिर हम स्टोमक वॉश जब करते हैं तो उसको बाहर जो है वो आ जाता है, और लेकिन 100 ml के करीब उसको वहीं पर जो है हम छोड़ देते हैं, स्टोमक के अंदर ही 100 ml के करीब छोड़ देते हैं। उसके साथ साथ एग व्हाइट और एक्टिवेटेड चारकोल, जिससे जो है आपका जो स्टोमक की वाल्स वगैरह है या इंटेस्टाइन की वाल्स वगैरह है उनके ऊपर एक कोटिंग हो जाए और इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम से कम हो सके। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट IM देंगे। BAL यानी कि ब्रोंको एल्विलर लेवेज जो है आपका BAL जो है 200 mg BD की डोज में, यानी कि सुबह और शाम इंट्रामस्कुलर जो है हम पेशेंट को देते हैं। इसके साथ सोडियम थायोसल्फेट IV हम यानी कि इंट्रावेनस पेशेंट को देते हैं, और पेनिसिलामाइन जो है आपका ओरली पेशेंट को देते हैं। तो इस तरह से हम जो है आपका मरकरी पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी सिम्टोमेटिक, अगर कोई सिम्टम्स अदर नजर आ रहे हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आप इसमें करेंगे। पोस्टमार्टम अपीयरेंस जो है उसमें जो आर्सेनिक पॉइजनिंग के अपीयरेंस होते हैं वही इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ज्यादा सीवियर होते हैं मरकरी पॉइजनिंग में। सेम वही होंगे लेकिन उनकी सीवियरिटी बढ़ी हुई होती है। आप हमारा जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग का वीडियो देखिए, उसमें हमने सब जो है डिटेल में बताया है, तो आप उसके लिए आर्सेनिक पॉइजनिंग के आपका पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस को देखने के लिए आप हमारी वीडियो जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग को देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स है वो मिल जाएगी। अदर्स जो चीजें दिखाई देंगी इनके अलावा, यानी कि जो आर्सेनिक पॉइजनिंग में दिखाई दे रही है उसी तरह की इसमें दिखाई देंगी, लेकिन वो सीवियर होंगी। और उनके अलावा जो है टंग को जो हम देखते हैं व्हाइट एंड सोडन, व्हाइट एंड सोडन, व्हाइट कहते हैं सफेद हो जाती है और सोडन मीन्स गंदी हो जाती है। गंदी किस वजह से होती है? क्योंकि आपका जब माउथ को देखते हैं तो माउथ के अंदर जो है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ग्रेश व्हाइट कलर की एस्चारिटिक हो जाती है। एस्चारिटिक कहते हैं कि वहां के टिश्यूज जो है आपका डेड हो जाते हैं, और डेड होकर जो है वो लास्ट में बिल्कुल स्लफ ऑफ हो जाते हैं, यानी कि कीचड़ जैसे हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जबान भी गंदी हो जाती है और मुंह के अंदर जो है आपका कीचड़ सा भरा हुआ जो है आपको दिखाई देगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हम देखते हैं ओइसोफेगस और स्टोमक की, वो कोरुगेटेड होगी और कंजेस्टेड होगी, कोरुगेटेड होगी और कंजेस्टेड होती है। और परफोरेशन वेरी रेयर, परफोरेशन जो है बहुत कम देखने को मिलता है। सब एंडोकार्डियल हेमरेज जो है वहां पर देखने को मिलेगा, यानी एंडोकार्डियम के नीचे की तरफ जो है आपका, यानी कि हार्ट में जो एंडोकार्डियम होता है उसके नीचे की तरफ जो है हेमरेज देखने को मिलता है। उसके बाद आपका मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स जो है देखिए, ये एक्सीडेंटल केसेस भी देखने को मिलेंगे, सुसाइडल केसेस भी जो है आपका देखने को मिलते हैं, और एबोर्टिफिसेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मेडिसिनल तौर पर भी, यानी कि यूनानी और आयुर्वेदिक फार्मुलेशन के मुताबिक बहुत सारे मर्जों के अंदर, बहुत सारी डिजीज के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है एज पर यूनानी एंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो है आपका। जैसे कि आपका इसमें जो है आपका पैरालिसिस, ट्रेमर्स, कन्वर्जन्स, एस्थमा, लेप्रोसी, सिफिलिस, सेक्सुअल वीकनेस एंड जनरल वीकनेस, इन सब में भी इसका मेडिसिनल तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है एज पर द यूनानी एंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो ये था आपका मरकरी पॉइजनिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।